नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्वकर्मा योजना लॉन्च, परंपरागत व्यवसायों को मिलेगा बढ़ावा, जमानत फ्री लोन का भी प्रावधान। माली, बुर्किना फासो और नाइजर आए साथ, अलायंस फॉर साहेल स्टेट किया गया गठित, नाटो की तरह सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित। और उपज पोर्टल हुआ लॉन्च, कृषि के आंकड़े होंगे प्रतिबंधित, रियल टाइम में अपडेट होगी जानकारी। खबरों में विस्तार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं विस्तार से खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। ये लॉन्चिंग नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी यशोभूमि से की गई है। इस योजना के लिए बजट 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। योजना के मुख्य कंपोनेंट्स में पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड, स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव, क्रेडिट सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट और इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन शामिल हैं। योजना में 18 परंपरागत व्यवसायों को कवर किया गया है। इसमें बढ़ई, सुनार, लोहार, मोची, नाई, दर्जी, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, मालाकार और नाव बनाने वाले जैसे कई व्यवसाय शामिल किए गए हैं। योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन कोलेटरल फ्री मुहैया कराया जाएगा, जिसकी ब्याज दर 5% रहेगी। ये लोन पहले 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिसे 18 महीनों में चुकाना होगा। इसके बाद लाभार्थी 2 लाख रुपए के अतिरिक्त लोन को ले जा सकेंगे। ये लोन अनुसूचित व्यावसायिक बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है। इसमें मार्केटिंग सपोर्ट भी मुहैया कराया जाएगा, जिसमें ब्रांडिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट शामिल हैं। साथ ही कौशल प्रशिक्षण के बाद 15,000 रुपए तक का टूल किट इंसेंटिव भी दिया जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन के लिए कौशल प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत एक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपए अकाउंट में जमा कराया जाएगा। 1 महीने में अधिकतम 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ये इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यहां परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के व्यक्ति योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है। इसे AES यानी अलायंस ऑफ साहेल स्टेट नाम दिया गया है। यह संगठन माली की राजधानी बामाको में लिप्टाको गोरमा चार्टर के तहत गठित किया गया है। इस चार्टर के तहत तीनों में से किसी एक देश पर मिलिट्री आक्रमण होता है तो ये तीनों देश मिलकर मुकाबला करेंगे। तीनों देश आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए भी साथ हैं। यह संगठन सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर गठित किया गया है। यूएसए के नेतृत्व वाला नाटो भी इसी थ्योरी पर काम करता है। साल 2012 से माली और 2015 से बुर्किना फासो और नाइजर से जिहादी उग्रवादियों का सामना कर रहा है। 2020 के बाद से तीनों ही देश में तख्ता पलट हो चुका है। नाइजर में जुलाई 2023 में ही तख्ता पलट हुआ था। AES का गठन तीनों क्षेत्र के मिलिट्री नेताओं ने ही किया है। इस तख्ता पलट के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देशों के क्षेत्रीय संगठन इकोवास ने नाइजर में दखल देने की बात कही है। इस दखल पर बुर्किना फासो और माली ने साफ किया था कि इसे उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। इकोवास का गठन 15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ किया गया था। इकोवास पर ट्रीटी पर 28 मई 1975 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके सदस्य देशों में बेनिन, बुर्किना फासो, कोबो वर्दे, कोड डी आइवोर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सेनेगल और टोगो शामिल हैं। इनका मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में है। इकोवास का मकसद है पश्चिमी अफ्रीका के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, पश्चिमी अफ्रीका का एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना। गौरतलब है कि लिप्टाको गोरमा क्षेत्र वो एरिया है जहां पर माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमाएं मिलती हैं।
बीते कुछ सालों से यह क्षेत्र सशस्त्र विद्रोहियों से ग्रस्त है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? दुर्लभ मृदा तत्वों से संबंध, निक्षेपों की खोज, चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना, सहारा मरुस्थल का दक्षिणाभिमुखी प्रसार, सफल तख्तापलट। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से शाम 6 बजे से होने वाली है। यह बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यह कोर्स आपको मात्र 29,999 रुपए में प्राप्त हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने UPAG यानी यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स यानी उपज जारी किया है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद कृषिगत आंकड़ों को प्रतिबंधित करना है। इसे कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी लॉन्चिंग नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद के द्वारा की गई है। इस पोर्टल पर फसल के उत्पादन, मंडी के भाव, खरीद और स्टॉक के संबंध में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। कृषि से संबंधित वस्तुओं की रियल टाइम, मानक और वेरीफाइड जानकारी मुहैया कराई जाएगी। डाटा बहुत आसानी से तेज स्पीड के साथ हासिल हो सकेगा। इसके अलावा ये डाटा जिला और तालुका के स्तर पर अपडेट होगा, जिससे पॉलिसी मेकर्स को भी लाभ होगा। ये पोर्टल ई-गवर्नेंस के सिद्धांत के मुताबिक है। इससे भारत के कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता, स्मार्टनेस और तेजी देखने को मिलेगी। कृषि क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फार्मर रजिस्ट्री और कॉप सर्वे जैसी पहलें शुरू की गई हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी की तैनाती 11 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 के बीच आसियान देशों में की गई है। समुद्री प्रहरी एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसे भारत की आसियान में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पहल के तहत तैनात किया गया है। इसका मकसद इंडियन कोस्ट गार्ड की मरीन पोल्यूशन के प्रति जवाबी कार्यवाही और इस क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाना है। इस पोत पर प्रदूषण के लिए जवाबी कार्यवाही करने में सक्षम चेतक हेलीकॉप्टर भी है। ये पहल नवंबर 2022 में आसियान डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा घोषित की गई थी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर विजन के मुताबिक है। हिंद महासागर के लिए भारत के रणनीतिक विजन को सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम दिया गया है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय निशानेबाज एला वेलारिवन ने फ्रांस की ओसिएने मुलर को हराकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ISSF विश्व कप में एला वेलारिवन का यह दूसरा व्यक्तिगत पदक है। पंजाब सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरुआत की है। यह परियोजना अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती के लिए है। अवशेष मुक्त खेती में रसायनों का न्यूनतम या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश भर में कुल 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत पुरस्कार विजेताओं को प्रतिष्ठित ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इस बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गठित किया गया था। भूटान में हिम तेंदुए की संख्या में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज हुई है। हिम तेंदुए को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा अनकिया या पैंथरा पैराडस है। भारत में हिम तेंदुए जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आज 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस की स्थापना 2009 में बैंकॉक में आयोजित की गई थी। 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में विश्व बांस संगठन WBO द्वारा की गई थी। बांस घास परिवार पोएसी सब फैमिली बम्बूसाइडी में सदाबहार 12मासी फूलों के पौधों का एक समूह है। भारत में बांस का पहला सबसे बड़ा उत्पादक असम और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश को माना जाता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर।
विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई है? कौशल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय? अगला प्रश्न है, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित है। इसमें माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया शामिल हैं। यह पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका के एकीकरण के मकसद से लॉन्च किया गया संगठन है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें में से कोई नहीं? और अब नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जान लेते हैं उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, यशोभूमि का निर्माण किया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश में? इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी नई दिल्ली। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डाटा ई कोड परियोजना के तहत है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि के साथ लंबित मामलों में कमी आएगी। इसमें रियल टाइम डाटा अपडेट किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी सभी तीन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।